हेलो फ्रेंड्स, जुपिटर क्लासेस में एक नए लेक्चर के साथ आप सबका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप सारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाकर के इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ख़ास बात ये कि अगर आप मॉक टेस्ट देने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, खुद को चैलेंज या फिर खुद को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑफिशियल जो ऐप है जुपिटर क्लासेस करके एक ऐप है जो कि आपको आसानी से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो उसको डाउनलोड कीजिए और जाकर के मॉक टेस्ट वगैरह जो कुछ भी है उसे इस फैसिलिटी को अवेल कीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि क्या कहते हैं इसे हम एक ई बुक भी तैयार कर रहे हैं। तो वो ई बुक भी आप खास फीमेल सुपरवाइज़र के लिए ई बुक तैयार कर रहे हैं हम। तो वो ई बुक भी आप क्या कहते हैं उसी ऑफिशियल ऐप से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई ताख़ीर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि पहले लेक्चर में या फिर पहली क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था, और इस लेक्चर में या फिर इस क्लास में हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस से। ठीक है, देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में हम गुजरे ज़माने में या फिर गुजरे वक़्त में कोई भी इवेंट अगर अकर हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं या फिर उसकी बात करते हैं। यानी कि पिछले वक़्त में या फिर गुजरे वक़्त में कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट अगर हुआ होता है तो उसको हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं, फिर किस तरीके से उसको हम डिपिक्ट करते हैं, या फिर उसके बाद किस टेंस में हम करते हैं, तो हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, अब क्या होता है कि सिंपल पास्ट टेंस अगर देखा जाए तो जब जैसे मैंने पहली क्लास में कहा था कि टेंस में हम किसके संदर्भ में बात करते हैं, वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप वर्ब का पास्ट टेंस बना रहे होते हैं तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आमतौर पे हमारा जो वर्ब है, जब हम पास्ट टेंस में लेकर के जाते हैं उसको, तो ईडी या फिर डी से हमारा जो वर्ब है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी जो वर्ब की पास्ट फॉर्म निकल करके आती है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों रहते हैं। ठीक है, वो आगे जा कर के हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो वर्ब कैसे हैं या वो वर्ब कौन से हैं। ठीक है, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस से। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस का जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि क्या कहते हैं, सेंटेंस की काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और भी काफ़ी सारे, लेकिन यहाँ पे हम तीन ही को डिस्कस करेंगे। किस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहता है, या सिंपल से क्या फॉर्मूला रहता है। सब्जेक्ट जो कि रहेगा ही रहेगा, सेंटेंस है तो सब्जेक्ट तो रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक चेंज आता है। पास्ट टेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, यू स्पोक रियली वेल। ठीक है, यहाँ पे यू आपका आ गया सब्जेक्ट, स्पोक स्पीक, स्पोक। ठीक है, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, यानी कि यहाँ पे पास्ट सिंपल में जब सेकंड फॉर्म की इस्तेमाल होगी तो स्पीक से स्पोक हो जाएगा, और रियली वेल, और आप बहुत ही अच्छा स्पीक कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, ये है पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप सिंपल पास्ट टेंस की बात करें। आई हैड माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, आपने ये सिंपल से स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस डिडंट। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो बस नहीं ही आ जाएगा बीच में, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, खाली नहीं एक ऐड हुआ ना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, यू डिड नॉट स्पीक रियली वेल। ठीक है, यू डिड नॉट स्पीक रियली वेल। लेकिन अब इसमें एक चेंज आता है, वो ये आता है कि जब हम क्या कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आती ही आती है।
ठीक है। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जब आप नेगेटिव में आ जाते हैं तो इसमें आप डिडंट का इस्तेमाल करेंगे, साथ में वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है या जो फर्स्ट फॉर्म है उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि आपने डू डिड है ना, क्योंकि आपने एक बार जो वर्ब जो या फिर वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, आपने इसको पास्ट फॉर्म तो दे दी, ठीक है, लेकिन अब जब इसके साथ एक दूसरा वर्ब आएगा जो जो खास तौर से काम कर रहा है, जो वर्ब काम कर रहा है, जो फिर ठीक है, जिसके थ्रू दिख रहा है कि कोई काम हो रहा है, तो वो वहां पे बेसिक बेसिक फॉर्म ही लेगा। ठीक है, यू डिड नॉट स्पीक रियली वेल, ठीक है, आई डिड नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट, जैसे हमने लिखा था पीछे आई हैड माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम नेगेटिव में बात करेंगे तो डिड नॉट का इस्तेमाल होगा और साथ में वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में। इंटरोगेटिव में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? इंटरोगेटिव में जब हम कोई क्वेश्चन बनाना चाहते हैं किसी सेंटेंस का, ठीक है, या फिर किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द बेस फॉर्म। यहाँ पे भी वर्ब जो है आपका वो बेसिक फॉर्म में ही आएगा, जो वर्ब की बेसिक फॉर्म है उसी का ही इस्तेमाल किया जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब आप पास्ट सिंपल टेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, डिड यू स्पीक रियली वेल। ठीक है, डिड यू स्पीक रियली वेल, देखिए स्पीक जो है वर्ब की बेसिक फॉर्म, और डिड जो है ये तो क्या कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो है, डू का डिड उसकी तो सेकंड फॉर्म ही है ना ये। ठीक है, इसीलिए जहाँ पे जाकर के जो मैन वर्ब होता है उसको हम सेकंड फॉर्म में नहीं लेते इंटरोगेटिव में हम जब बात कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल जो है, डिड आई हैव माई ब्रेकफास्ट, डिड आई हैव माई ब्रेकफास्ट, हैव देख लीजिए बेसिक फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको एक बात बताई थी कि जब हम वर्ब को पास्ट फॉर्म में लेके जा रहे होते हैं हमें काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन और स्पेलिंग में। ठीक है, तो इसीलिए हम कुछ रूल्स को देखेंगे। ठीक है, जिन रूल्स को हम दिमाग में रखेंगे जब भी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे होंगे या फिर जब भी हम पास्ट टेंस, हमें एग्जाम में पास्ट टेंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये जो रूल्स हैं या फिर ये जो बातें हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए, तो आप आसानी के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने पहले ही कहा था कि क्या कहते हैं, बेशतर जो आपके वर्ब्स हैं ना वो ईडी फॉर्म ही लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो ईडी फॉर्म, यानी कि बेसिक जो वर्ब है, आपका जो वर्ब है उसकी बेसिक फॉर्म के साथ आपने ईडी लगा दिया ना, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी या फिर पास्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपके पास पास है, पास का पास का क्या कहते हैं, पास्ट बनाना होगा तो पास्ट, पास के साथ हमने ईडी लगा दिया, बन गया पास्ट। वॉक के साथ ईडी लगा दिया, वॉकड। आंसर के साथ ईडी लगा दिया, आंसर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब क्या होता है, जो वर्ब ई के साथ, मतलब कि जो वर्ब की एंडिंग ई के साथ होगी, ई अल्फाबेट के साथ होगी, उसमें हम ईडी नहीं ऐड करेंगे बल्कि खाली डी ही ऐड करेंगे पास्ट फॉर्म बनाने के लिए। जैसे लव है, लव के साथ हम LOVED नहीं लगाएंगे, ठीक है, बल्कि LOVE जो है खाली उसके साथ डी लगा देंगे और हमारी पास्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, बेक है, बेक्ड। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब जब भी कोई भी वर्ड जो है वन साइलेबल वर्ड, ठीक है, एक साइलेबल वर्ड, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, ये तो बुनियादी तौर पर वर्ब है। ठीक है, जब एक वर्ब वन साइलेबल वर्ब जो है वो एक वावल प्लस कॉन्सोनेंट के साथ खत्म हो रहा हो, तो जो फाइनल कॉन्सोनेंट है, जो फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर है या फिर फाइनल कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है, ठीक है, उसको हम डबल कर देंगे और साथ ही में ईडी भी लगा देंगे। कैसे? देख लीजिए, एग्जांपल्स हमारे पास हैं। जैसे हमने शॉप लिया हुआ है यहाँ पर एग्जांपल, शॉप। अब देख लीजिए मैंने ऊपर क्या बताया, एक वर्ब, ठीक है, एक वर्ब जो वावल प्लस कॉन्सोनेंट के साथ खत्म हो, वावल प्लस कॉन्सोनेंट के साथ खत्म हो, तो जो हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट रहेगा, जो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा या जो फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर है, फाइनल कॉन्सोनेंट लेटर है, उसको हम डबल कर देंगे और साथ ही में उसको ईडी लगा देंगे। जैसे शॉप है, देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शॉप जो है वावल प्लस वावल ई ओ और पी इसका कॉन्सोनेंट, वावल प्लस कॉन्सोनेंट के साथ खत्म हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसको, जब हमने इसको पास्ट फॉर्म में बना दिया तो हमने क्या कर दिया,
शॉप को जैसे का तैसे रखा, साथ में जो फाइनल कॉन्सोनेंट है पी उसको डबल कर दिया और ईडी लगा दिया, बन गया भाई आपका शॉप्ड। स्किप, स्किप सेम वैसे ही रहेगा, खाली पी को डबल कर दिया जाएगा और साथ में ईडी लगा दिया जाएगा, तो आपकी वर्ब जो वर्ब की क्या कहते हैं पास्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी वर्ड जो वावल प्लस कॉन्सोनेंट के साथ खत्म होगा, हमने जो क्या कहते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल कर देना और साथ में ईडी लगा देना, तो आपका क्या कहते हैं पास्ट का सॉरी वर्ब का पास्ट फॉर्म आ गया। लेकिन ये रूल जो है वो उन वर्ड्स पे अप्लाई कभी भी नहीं होगा जो डब्ल्यू, वाई या फिर एक्स के साथ खत्म हो। एग्जाम्पल, स्टो, स्टो किससे खत्म हो रहा है? डब्ल्यू से खत्म हो रहा है, भले ही पीछे वावल है इसके साथ, और बंदा कंफ्यूज हो जाएगा भाई वावल है प्लस कॉन्सोनेंट के साथ खत्म हो रहा है तो हम डब्ल्यू को डबल कर देंगे और इसके साथ ईडी लगा देंगे तो पास्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये जो रूल है ये एक एक्सेप्शन है इसकी, जो भी वर्ड डब्ल्यू, वाई या फिर एक्स के साथ खत्म होंगे तो ये ऊपर वाला रूल जो अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है, वो रूल इस पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे स्टो है तो खाली आपने ईडी लगा देना है, सिंपल, जो सिंपल फॉर्मूला है ईडी लगा दिया तो आपकी पास्ट फॉर्म बन गई। ब्रे है ईडी, फैक्स है फैक्स्ड, ठीक है, खाली ईडी लगा दिया। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है, जब भी जो भी वर्ड डब्ल्यू, वाई या फिर एक्स के साथ खत्म होंगे तो क्या कहते हैं वहां पे हम उनको डबल नहीं करेंगे, जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसको डबल नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि वर्ड जैसा का जैसा है खाली ईडी साथ में कर दिया जाएगा और हमारा जो आगे जाकर के उसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई वर्ब जो है वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ खत्म हो रहा है, तो हम वाई को जो है आई में चेंज कर देंगे और लास्ट पे ईडी लगा देंगे और आपका पास्ट फॉर्म आ गया। जैसे हरी है, एक वर्ड हरी है, HURRY, हरी। ठीक है, देखो ये कॉन्सोनेंट मतलब वाई पे खत्म हो रहा है और वाई के साथ में जो अल्फाबेट है, साथ वाला अल्फाबेट जो है वो आर है, विच इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो वाई है रूल के मुताबिक इसको आई के साथ रिप्लेस कर देना है और साथ में ईडी लगा देना और वर्ब की हमारे पास जो पास्ट फॉर्म है वो आ जाएगी। जैसे हरिड बन गया, हरी का हरिड, HURRY, हरी, इसका हमने हरिड कर दिया, वाई की जगह पे आई लगा दिया और साथ में ईडी और आपकी जो पास्ट फॉर्म आ गई। उसी तरीके से कैरी है, कैरी का कैरिड, फ्राई का फ्राइड, वाई की जगह पे आई और साथ में ईडी, तो आपका पास्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, उसके बाद एक रूल ये है कि अगर वर्ब जो है वो वावल प्लस वाई के साथ खत्म हो रहा है, द ईडी इज एडिड विदाउट चेंजिंग टू वाई। ऊपर हमने डिस्कस किया, ऊपर क्या डिस्कस किया हमने कि अगर कोई वर्ब जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ खत्म हो रहा है, ठीक है, और वाई भी है उसके साथ में, तो वाई को आई में चेंज कर दिया जाएगा, ईड लगा दिया जाएगा और हमारा वर्ब का पास्ट फॉर्म आ जाएगा। लेकिन अगर कोई वर्ब जो है, ठीक है, वो वावल के साथ खत्म हो रहा है और साथ में उसके वाई भी है, तो इस मसले में जो है ऊपर वाला रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे हम, बल्कि वाई भी वैसा ही रहेगा, लेकिन खाली हम साथ में ईडी लगा देंगे, ईडी लगा देंगे और हमारी पास्ट फॉर्म मिल जाएगी हमको। ठीक है, देख लीजिए, जैसे हमने 2-3 एग्जांपल्स ही ली हैं, हर एक रूल के हमने बस 2-3 एग्जांपल्स ही ले रखी हैं। ठीक है, देख लीजिए, स्टे है, हमने इसको बिल्कुल चेंज नहीं किया, स्टे का जैसे है वैसे ही रखा, खाली ईडी लगा दिया। क्यों लगा दिया ईडी? हमने वाई को यहाँ पे आई में क्यों नहीं कन्वर्ट किया या फिर आई से क्यों नहीं रिप्लेस किया वाई को, क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो वर्ड है वो वावल प्लस कॉन्सोनेंट, वावल प्लस वाई के साथ खत्म हो रहा है, तो ऐसे में हम वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि वाई पूरा वर्ड जो है वैसे ही रहेगा, साथ में हम ईडी लगा देंगे और पास्ट फॉर्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, वैसे प्ले, प्ले का प्लेड, प्रे का प्रेड वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन जो वर्ड्स से, पे और ले करके हैं, ये 2-3 वर्ड्स हैं, ये जो हैं वो सैड, पेड और लेड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला रूल जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये एक्सेप्शन है इसकी और इसको दिमाग में रखना, हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए इस पे। अब क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ वर्ब क्या है, उनकी जो शक्ल है या फिर स्ट्रक्चर है बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे गो का वेंट बन गया,
गिव का गेव बन गया। और कुछ वर्ड जो है वो सेम रहते हैं, पुट का पुट ही रहेगा, बैट का बैट ही रहेगा। तो अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहता है वो आपको क्या करना है, डिक्शनरी कंसल्ट करनी है। वहाँ पे जाकर के आपको मुख्तलिफ वर्ड्स देखने, अगर आप प्रतिदिन, अगर आप पर डे कम से कम 30 मिनट देंगे डिक्शनरी को, तो आपकी जो वोकैबुलरी वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही वाज ड्राइविंग ए कार, ही आपके आ गया सब्जेक्ट, वाज क्या कहते हैं रूल के मुताबिक ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, पास प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसको, और कार आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कैसे क्या होता है, जो भी है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है टू टॉक अबाउट व्हाट वाज ऑलरेडी हैपनिंग एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है, ये जो पर्टिकुलर है ना, पर्टिकुलर मोमेंट, इसको यहाँ पे वजन देने की जरूरत है, इस पे यहाँ पे जोर या फिर स्ट्रेस देने की जरूरत है। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, टू टॉक अबाउट व्हाट वाज ऑलरेडी हैपनिंग। पास्ट में कोई चीज एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हो रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, हरमनप्रीत कौर वाज सिंगिंग, पास्ट में है, हरमनप्रीत कौर क्या कर रही थी, गा रही थी, लेकिन उसने बंद कर दिया, बट शी स्टॉप्ड। कब बंद किया, व्हेन शी सॉ हर फादर, व्हेन शी सॉ हर फादर क्या है, एक पर्टिकुलर मोमेंट है, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या हो रहा था, व्हाट वाज ऑलरेडी हैपनिंग, क्या हो रहा था, हरमनप्रीत कौर गा रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, आई वॉज कुकिंग व्हेन द फोन रैंग, आई वॉज कुकिंग व्हेन द, मैं खाना बना रहा था, कब, जब फोन बजा, जब फोन की घंटी बजी, तब मैं क्या कर रहा था, तब मैं कुकिंग कर रहा था, तब मैं खाना बना रहा था। ठीक है, ये पर्टिकुलर मोमेंट है ना, इसका हवाला देना बहुत जरूरी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब देख लीजिए एक और यूज जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो है इन एक्सप्रेशंस लाइक आई वाज वंडरिंग, आई वाज होपिंग, आई वाज थिंकिंग। ठीक है, अब इन सब चीज़ों का मतलब कि जब आपने अपनी रिक्वेस्ट को या फिर अपनी सजेशन को, किसी को सजेशन दे रहे हैं आप, ठीक है, कोई एडवाइस कर रहे हैं आप किसी को, या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको, उस रिक्वेस्ट को या फिर उस सजेशन को पोलाइट बनाने के लिए, ठीक है, पोलाइट डिपिक्ट करने के लिए, ठीक है, आप इन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करेंगे, आई वाज वंडरिंग, आई वाज होपिंग, आई वाज थिंकिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर आप देख लीजिए, आई वाज वंडरिंग इफ आई कुड यूज योर लैपटॉप। ठीक है, तो मतलब कि ये इसका इस्तेमाल, मतलब कोई बंदा है, किसी से उसका लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाजत मांग रहा है, लेकिन उसको पोलाइट बनाने के लिए उसने क्या इस्तेमाल कर दिया स्टार्टिंग में, आई वाज वंडरिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल है, आई वाज होपिंग यू वुड बी और चीफ गेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट ही करी जा रही है, और इस रिक्वेस्ट को पोलाइट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, आई वाज होपिंग दैट यू वुड बी अवर चीफ गेस्ट। ठीक है, एक और चीज, एक और यूज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस इज नॉट यूज टू टॉक, हाँ, ये एक नोट है, ये यूज नहीं है, ये नोट है। क्या नोट है, देख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज टू टॉक अबाउट रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। क्या कहता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आप गुज़श्ता वक्त में या फिर गुजरे वक्तों में, ठीक है, अगर आपकी कोई रिपीटेड हैबिट थी या फिर हैबिचुअल एक्शन, कोई भी आप काम जो है अमूमन करते थे, ठीक है, अक्सर किया करते थे उस काम को, तो अगर आपने अब किसी से उसका जिक्र करना है, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई रैंग द बेल मैनी टाइम, आई रैंग द बेल, आप ये नहीं कहेंगे आई वॉज रिंगिंग द बेल, आई वॉज रैंगिंग द बेल, आई वॉज रैंगिंग द बेल, आप ये नहीं कहेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे, आई रैंग द बेल मैनी टाइम्स। ये याद रखने वाली बात है। लास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज स्लाइटली डिफरेंट इन इट्स स्ट्रक्चर एंड यूज इन ए सेंटेंस फ्रॉम द सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना,
वो स्ट्रक्चर में या फिर इस्तेमाल में सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, द पास्ट टेंस क्लियरली स्टेट्स दैट वन एक्शन टुक प्लेस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, दो एक्शंस की बात हो रही होती है, दो चीजों की बात हो रही होती है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट पास्ट परफेक्ट टेंस रिप्रेजेंट ए पास्ट एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, या फिर द पास्ट इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को आप द पास्ट इन द पास्ट भी कह सकते हैं, यानी कि पास्ट में आप बात कर रहे हैं किसी पास्ट की। ठीक है, पास्ट में आप बात कर रहे हैं किसी, माने पास्ट में कोई एक्शन हुआ था, ठीक है, और उसकी बात भी आप पास्ट में ही कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड, आई आ गया सब्जेक्ट, हैड आ गया आपका हैड जो रूल के मुताबिक है, स्ट्रक्चर के मुताबिक है, और कंप्लीटेड आ गया पास्ट पार्टिसिपल आपका, और असाइनमेंट जो भी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल देख लेते हैं हम, यूज। When we talk about two events in the past, we use past perfect to refer to the earlier one. क्या बोला, कहता है कि जब हम गुजरे वक्त में पेश आए हुए किसी इवेंट, दो इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल उससे पहले वाले जो इवेंट की बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देख लीजिए, यानी कि जब आप प्रेजेंट में हैं, ठीक है, और पास्ट में कोई दो इवेंट्स अकर हुए और आप उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उनकी बात करना चाहते हैं, तो आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, जो उनमें से पहले हुआ हो। ठीक है, दो इवेंट्स हुए हैं, उनमें से जो पहले हुआ होगा, उन दो इवेंट्स में से जो पहले हुआ होगा, ठीक है, उसका इस्तेमाल जो है उसको दर्शाने के लिए, फिर उसको डिपिक्ट करने के लिए या फिर उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, एग्जांपल देख लिए, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। कहता है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है सबसे खास बात अब ये, आप पास्ट क्या कहते हैं परफेक्ट की आपके सामने मैं रख रहा हूं, सबसे खास बात अब, यू कैन नॉट यूज पास्ट परफेक्ट ऑन इट्स ओन, इट हैज टू बी यूज्ड विद द सिंपल पास्ट। कहता है कि सॉरी यार, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल आप अकेले ही नहीं कर सकते, यानी कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है लोनली नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ आपको सिंपल पास्ट टेंस भी लगाना ही लगाना है। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल कैसे, देख लीजिए, एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आई हैड गिवन सम क्लॉथ्स फॉर स्टिचिंग, आई हैड गिवन सम क्लॉथ्स फॉर स्टिचिंग, आर दे रेडी। हम ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, आई गेव सम क्लॉथ्स फॉर स्टिचिंग, आर दे रेडी। ठीक है, यानी कि आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जब भी करेंगे तो उसका इस्तेमाल हमेशा सिंपल पास्ट के साथ ही किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल एक और चीज़ करने के लिए हम करते हैं, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विशेस और होप्स। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, आई विश, आई विश आई हैड टोल्ड हर टू स्टे, काश मैंने उसे रुकने के लिए कहा होता। ठीक है, अनफुलफिल्ड ये पूरी नहीं हुई, अनफुलफिल्ड विश या फिर होप। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है आप अपनी अनफुलफिल्ड विशेस या फिर होप्स का होप्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हाउ लॉन्ग बीन हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स हैड हैपेंड। क्या कहते हैं, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल भी पास्ट में ही कोई चीज हो रही होती है, ठीक है, उसका हम जिक्र करने के लिए इसका इस्तेमाल यानी कि पास्ट में कोई चीज कितने समय से हो रही थी, कितने समय से या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोई चीज हुई। ठीक है,
और एक दूसरी चीज होने से पहले वो पहली वाली चीज कितने समय तक हो रही थी। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई हैड बीन कुकिंग आई हैड बीन कुकिंग माई मॉम्स फेवरेट डिश व्हेन शी वॉक्ड इनटू द किचन। ठीक है, व्हेन शी वॉक्ड इनटू द, मैं अपनी अपनी माँ की फेवरेट डिश बना रहा था। ठीक है, जब मेरी माँ किचन में आई तो मैं क्या कर रहा था, मैं उसकी फेवरेट डिश पका रहा था। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी, जो पहली क्लास हमने डिस्कस करी थी, तो हमने बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं। तो सेम जो है वो हमने प्रेजेंट टेंस की बात करी थी, तो वही सेम चीज़ जो है वो पास्ट टेंस में भी अप्लाई होगी। और वो वर्ब्स कौन से हैं, वो वर्ब्स हैं भाई आपके वर्ब ऑफ सेंसेस, फील, हियर, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट। ठीक है, ये जो सेंटेंस हैं वर्ब ऑफ सेंसेस जो हैं वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेते। ठीक है, उसके अलावा वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस जैसे प्रेफर, रिफ्यूज, होप, फियर, हेट, लाइक, लव, विश, वांट, ये भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेते। इसके अलावा वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी जैसे एग्री, अप्रिशिएट, अंडरस्टैंड, थिंक, बिलीव, फॉरगेट, रिमेंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, ये भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेते। इसके अलावा वर्ब्स ऑफ पोजेशन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन, हैव, आई एम हैविंग नहीं कहेंगे, आई एम ओनिंग नहीं कहेंगे, बिलोंग टू, पोजेस, ओन, ओव, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, ये कुछ वर्ब्स हैं जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेते। ये था हमारा आज का